हम तो अब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। ये चोरों का टोला इकट्ठा हो गया है और इमरान खान एक वाहिद बंदा है जो लड़ रहा है, और हर प्लेटफॉर्म पे सारी दुनिया में हमारी इज़्ज़त, और उसकी वजह से हमारी इज़्ज़त अल्लाह की वजह से, अल्लाह ने उसको हमारे, अगर हम नहीं उसकी कदर करेंगे तो अल्लाह मियाँ शैतान मुसल्लत कर लेगा हम पे, जो किया उसने अल्लाह, बिकॉज हमने कदर नहीं की है इमरान खान की। अब हम सब निकल आए हैं, अल्लाह देख रहा है, इंशाल्लाह उसको कामयाबी होगी। We just want the elections to happen ताकि he comes back into power and Allah उसको मदद करे and he stays on the right path. Why do you want him to come back? Because he was doing positive things. He's an honest man. He made mistakes, but he not the kind of mistakes those people made. He लूट के उसने properties नहीं बनाई abroad. All these people have huge amounts of money abroad. They are not loyal to Pakistan. Can I say the biggest reason is you people, more than I am about to die. You people need someone who's willing to stand for you, stand for the right and suffer and lead. And how do you find the right he's standing for? What is that right? The biggest The right, thing, yeah. the biggest right is for people to be able to be independent, for us to say what we want and Not being deliver led by foreign- and be answerable to what we created this country for. और foreign powers should not be able to dictate. That's what- Absolutely not, he said. जलसे में किस लिए आए हैं? वैसे ही इमरान खान को सपोर्ट करने आए हैं। क्यों इमरान खान ही को क्यों सपोर्ट करने आए हैं? बेसिकली एक अच्छा लीडर है, पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहा था लेकिन किसी वजूहात की वजह से, उसकी अपनी पार्टीज़ की वजह से उसको ये नाकामी का सामना करना पड़ा है। कौन सी वजूहात? अपनी पार्टी की वजह से कैसे? यानी कुछ उसके ऐसे लोग थे जो काम नहीं कर रहे थे, कुछ उसको डबल माइंड किया हुआ था, इस वजह से उसको ये करना पड़ा है यानी आप कि मानते हैं कि वो फेल हो गए? जी फेल हो गवर्नमेंट में, गए। एडमिनिस्ट्रेशन में फेल हो गए। उसको अवाम का नहीं सोचना, अवाम का सोचना नहीं पड़ा, उसको अवाम के तरफ ध्यान नहीं आया, अवाम का सोचा नहीं उसने कुछ। पर खान साहब तो अभी तक कह रहे हैं ऊपर वो लेवल आवाम पे का सोच देखता रहे रहा, हैं। वो ऊपर लेवल पे देखता रहा, नीचे लेवल पे उसने कुछ भी नहीं देखा। पर वो तो अभी तक कह रहे हैं कि वो आवाम का सोच रहे हैं। आप 3.5 कह रहे हैं कि आवाम का सोचा ही नहीं उन्होंने 3.5 साल साढ़े- में, फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? 3.5 साल हो गए, अवाम का क्या सोचा है, आपके सामने है। तो फिर आप सपोर्ट करने क्यों आए हैं खान साहब को? बस देखने आए कि अब क्या कहता है। अब क्या कहते हैं ये नहीं देखना है, नहीं सपोर्ट करने नहीं आए हैं। नहीं। तो नेक्स्ट वोट किसको देंगे? वो मैंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया, क्यों भाई? कोई ऐसा मिला ही जल्दी से नहीं। आ जाते हैं, वोट नहीं देते, ऐसा क्यों? बेसिकली हम यहाँ के रहायशी हैं ना, इसलिए आ गए हैं। सही है। ऐसा पहले सुना है कि नया पाकिस्तान आएगा, नया पाकिस्तान आएगा, अवाम सारी इस तरफ आई है नया पाकिस्तान देखने के लिए, लेकिन जब नया पाकिस्तान आया तो वो बहुत ही नया आ गया है, जिसमें हम खुद को नया समझ रहे हैं। अब दोबारा सुनने हैं कि खान साहब क्या कहते हैं हमारे लिए, क्या वो हमें कौन सा पाकिस्तान देना चाह रहे हैं। सही, यानी अब आपको लग रहा है वो पुराना पाकिस्तान देंगे या नया पाकिस्तान को कोई नया वर्जन दे रहे हैं? अब मुझे लग रहा है कि इससे भी नया आएगा, तो उसमें क्या होगा? अभी तो जिसमें हम उनकी सोचेंगे कि यार हमने आटा लेना था, चीनी लेनी थी, घी लेना था, कुछ खाना था या कुछ पीना था, बस ये सोचेंगे। खाएं पिएंगे नहीं बस बेसिकली मेरे आने का एक ही मकसद था, ठीक है, कि 74 ईयर्स से मुल्क में जो कुछ चल रहा था आज तक, ठीक है, अभी हमारे मुल्क में एक अनोखा कानून आया है कि बाप बेटा दोनों मुल्जिम हैं, ठीक है, वो आगे एक प्राइम मिनिस्टर एक वज़ीर आला बन रहा है, ठीक है, बाकी जो काबीना देख रहे हो सारे चोर लुटेरे डाकू बैठे हुए हैं, ठीक है। तो फ्यूचर का क्या बनेगा, फ्यूचर आने वाले नस्लों में वक्तों में क्या पाकिस्तान को किसी को बेच देंगे या पाकिस्तान एक मुस्तकम मुल्क बनेगा, गैरतमंद मुल्क बनेगा। ये नहीं कि डॉलर के लिए हमने सब कुछ करना है, डॉलरों के पीछे भागना है, सब कुछ करना है। हुक्मरान का काम ये नहीं होता है कि आपको घी सस्ता करे, आटा सस्ता करे, दालें सस्ते करे। हुक्मरान का काम है, खाना पीना नहीं खाना होता। हुक्मरान का काम है शऊर देना, हुक्मरान का काम है शऊर आपके देना। पास शऊर हो, ठीक खाने है? को रोटी ना हो तो आप क्या करेंगे? मुहतरमा, आप दुनिया में किसी भी मुल्क में जाओगे ना, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कभी भी आपने दूसरे यूरोपियन कंट्री के ममालिक में जो प्राइम मिनिस्टर सदर जो भी होते हैं उनका बयान सुना है कि हमने दाल सस्ती की है। यूरोपियन कंट्रीज को फॉलो ही नहीं करना, फॉलो नहीं करना, जहाँ पे लेकिन आप बात तरीका भी कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज के पास तो खाने पीने को सब कुछ है, आवाम को फैसिलिटेट किया हुआ जहाँ है। पे हमारे पास ना
हमें अपना राइट हमने अपने लिए सोचना है ना। हमें जहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आएंगे हमने उनको गेन करना पॉजिटिव है। वाइब्स क्या होती है? ठीक है, पॉजिटिव वाइब्स जो हमें फ़ायदा दे। फायदा क्या होता है? अभी हमारे मुल्क में जितनी बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी किस तरह ख़त्म होगी? क्या करते हैं आप? इमरान खान के दौर में तो स्टैट्स बताते हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। बेरोज़गारी बढ़ गई है। आप एक चीज़ को देख लेना, जहाँ अभी पे आपने बेरोजगारी की बात की और अब आप कह रहे हैं बढ़ गई है। मैं बता रही हूँ कि स्टैट्स बताते हैं कि बढ़ गई। तो दुनिया में बढ़ गई है। पॉजिटिव वाइब तो मैं खत्म हो दुनिया गई की ना? बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कॉमन सेंस है कि दुनिया में जब एक कोविड आए, कोविड की वजह से पूरी दुनिया का मैशत बैठ गया। ठीक पर है, बाकी गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया, घर बैठ के खाना पहुँच रहा है, राशन पहुँच रहा है, सब पहुँच रहा है। यहाँ पर क्यों? वहाँ पे उनके जो पास गुजरे ना, वहाँ पे उस तरह चोरी नहीं हुई। आपके मुल्क के खजाने ख़त्म करके बाहर नहीं भेज दिए। उसके मुल्क के अभी यहाँ पे भी सऊदी जो आपके है, कबीना में सारे चोर लुटेरे बैठे हुए थे। अभी खान जो साहब की गल्फ पुरानी है, पार्टियों से गल्फ- लौटे बैठे हुए थे सिंपल सारे आप के सारे नहीं, मेरा सवाल लौटे नहीं आपसे- बैठे हुए थे। अभी आपने मुलजिम की बात की, इमरान खान के ऊपर भी मुलजिम थे ना जब वो आए। इन सारे दहशतगर्दी कोर्ट का मुकदमा चल रहा था पाकिस्तान की, मतलब सीरियस तरीन मसला चल रहा था, उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा चल रहा था। इमरान खान आपने के अभी ऊपर। मुलजिम का बोला जी, इन सारी इमरान- दहशतगर्दी का आपको नहीं पता? इमरान खान के ऊपर PTV चला है ना, PTV वाले अभी भी चल रहे हैं ना, चल अभी भी रहे चल रहे हैं ना। तो फिर कोई फर्क सबूत क्या तो हुआ? नहीं हुआ मुलजिम ना। तो ये भी आपने इनको भी बोला मुलजिम भाई तो वो भी थे। हमारे लिए ना इमरान खान अच्छा है, ना हमारे लिए जरदारी, ना नवाज शरीफ। जो भी मुल्क में कानून है ना, जिस तरह कानून चल रहा है, सबके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन बराबरी की होनी चाहिए। गरीब के अलग नहीं, अमीर के लिए अलग नहीं। ठीक है, अगर मेरे ऊपर कोई केस आ जाता है, मैं वहाँ पे प्रॉपर अपने आप को सफाई नहीं दे सकता हूँ, मैं मुलजिम ठहर के ना, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि मैं अमीर हूँ, चंद पैसे दे के जजेस खरीदूँ या यानी चंद इमरान खान पैसे के टोले में ना शहबाज शरीफ का टोला और टोले नवाज की शरीफ बात का नहीं है। जरदारी का। जहाँ पे ऐसे ही है, जरदारी नवाज शरीफ फजल रहमान से कई बेहतर इसकी सोच लग रही है, क्योंकि विजन कैसे जो है ना, सोच का क्या करने जब प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ? अभी आप चलो, इमरान खान की सियासत में आने से पहले क्या पाकिस्तानी अवाम को सियासत का पता था? यहाँ पे जो खड़े हैं इनसे पूछ ले, किसी को पता था? सबको पता था। किसको पता था? हम यूथ अभी आए हैं जो हमारे peers हैं, आप सबको तो पता था। इमरान खान की उसमें आए हो ना, इन्होंने आगे बताया कि ये अभी होना 4-5 साल अच्छा, में आए हो उन्होंने ना। बता दिया लेकिन उन्होंने डिलीवर कुछ नहीं किया। क्या कहें? और क्या डिलीवर करेगा ये? अवाम किधर से आए? बाहर से आपको नजर आएगी शीश महल है, आप अंदर आए हैं ना, अंदर सारी हम जैसी आप जैसी भेड़ बकरियां थी। क्या होमवर्क करते? बनाना होता है तो होमवर्क करते हैं ऑफिस। मैं अपने घर में हूँ ना, एक मिनट मेरी भी आप सुने, आपने सवाल किया, मैं आप जवाब दूंगा। मैं अपने घर के अंदर रह रहा हूँ ना, मैंने अपने घर के अंदर का होमवर्क सिर्फ मुझे पता है, आपको नहीं पता मेरे घर में क्या है। वो तो पाकिस्तान तो सबका पाकिस्तान घर है। सबका है। बैठे हुए थे उनकी कबीना में सारे पुराने पाकिस्तान सबका है। सबको पता था ना। पाकिस्तान और सबको कैसे नहीं पता था? मेरी बात तो सुने, उनकी काबिलियत मेरी बात को सुने, वो शक कभी किया हुकूमत में नहीं आए, कभी हुकूमत उनके में नहीं साथ आए जो थे। लोग थे वो सारे तो थे ना, शामिल मुद कुरैशी हो गए, लोटा फवाद चौधरी हो गए। लोटा मैं बताता हूँ, सारे लोटे हैं, यानी लोटे इमरान हैं। खान की काबिलियत पर आप शक करें, उनको उनमें कॉमन सेंस नहीं है, वो लोटे जमा मेरी एक चीज देखिए, आप स्कूल में चले जाएं, किसी स्कूल में आप टीचर हैं, नीचे सारे जाहिल हैं, ठीक है, आपको बड़ा ज्यादा टाइम लगेगा उन बच्चों को सुधारते, उन बच्चों को। टीचर अपनी टीम लेकर किसी स्कूल में जाएगा ना, पागल तो नहीं है? टीचर कौन सी टीम लेके जाएगा? मैं कह रहा हूँ बच्चों को पढ़ाना है आपने। बिल्कुल, टीचर अपनी बाकी टीचर्स की टीम आप अकेले हैं, आप, मैं ये कह रहा हूँ, इमरान खान साहब ऊपर अकेले ही थे। कबीना जो जमा की हुई थी किस लिए थी? खान साहब ऊपर अकेले ही हैं, नीचे सारे लोटे हैं, अच्छा, यानी आपको 4-5 सारे लोग पैसे प्राइम हैं, मिनिस्टर 4-5 लोग हैं, आपको ये मुझे होमवर्क प्राइम मिनिस्टर एक सवाल मुझे बताएं, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपको क्या लगता है कि अगर बिलावल आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कभी आपको सूट करता है वो? मुझे सर हाँ या ना में जवाब देना है। हाँ, मैं आपसे मैं कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपको बिलावल भुट्टो जैसा प्राइम मिनिस्टर सूट करता है? होप से वो डिलीवर कर जाए। मौलाना फजल रहमान सूट करता है? आपको डिलीवर करके नहीं हो सकता वो। मुझे सिर्फ एक सवाल का, मेरा भी तो जवाब देना। हम ये वाली सियासत पाकिस्तान में नहीं चाहते, डिसेंट सियासत, डिसेंट तरीके से। डिसेंट सियासत ओए वाली होती है क्या? नहीं ओए वाली बदतमीजी, ये वाली सियासत हम चाहते ही नहीं। खान साहब ने नहीं करवाया ये खान साहब ने नहीं करवाया। खान साहब की बीवी, अपनी उसने बीवी छोड़ी सिर्फ इस वजह से कि वो उस पर इल्जाम लगाते थे। छोड़ी कि नहीं छोड़ी? छोड़ दी, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। वो जा सकता था, अपनी बीवी के साथ जाए, उसने क्या पाकिस्तान से क्या लेना है? उसने पाकिस्तान से लेना क्या है? अभी तक उनकी सपोर्ट करती है, वो दोनों अभी तक नहीं सपोर्ट कर रही। आप डॉक्यूमेंटेड देखें, आप डॉक्यूमेंट्स देखें जाके, डॉन न्यूज़ जब 2018 में इसकी हुकूमत आई थी ना, मेरा क्वेश्चन सुनो, जब इसकी हुकूमत आई थी ना 2018 में, उसकी बीवी ने एक ट्वीट किया था, आप ट्विटर पे जाएं, वो सर्च करें 2018 में, उसने कहा था मैं पाकिस्तान का कर्जा उतारती हूँ। जो अभी नारा लेके निकले ना खुददारी का, उसने कहा था नहीं ये पाकिस्तान का कर्जा, ये पाकिस्तान खुद उतारेगा, कहा था। ये ट्वीट जाके आपने देखना लाजमी। सपोर्ट तो कह रही है ना वाइफ।
एक्सपोर्ट तो करेंगे ना, सपोर्ट नहीं किए। चाहिए। इसने क्या कहा? खुददारी का नारा लेके अभी निकला है। इसने क्या कहा था तब कि नहीं चाहिए? कहा था ये अभी आप डॉक्यूमेंट जाके देखें, 20,000 अरब रुपया इसने कर्जा उतारा। ये आते ही इन्होंने 5,000 अरब रुपया कर्जा लिया बैंक, स्टेट बैंक की। आप देखें कर्जा उतारा, लिया भी, रिकॉर्ड तोड़ गए लेने। लिया बिल्कुल लिया। उसको कितना फिगर साल देखें, फिगर देखें, 5,000 के 50 ले लिया है ना? फिगर देखें ना आप, फिगर देखें जाके। आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट देखें कि कर्जा लिया कितना और कर्जा दिया कितना। आपकी 72 साल की यही मैं आपसे कह रही हूँ, रिपोर्ट चेक कर लिया। मैंने की है, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। आप अभी निकालें स्टेट बैंक की रिपोर्ट, अभी इधर खड़े हो गए। खान साहब में अभी आपने बोला कि लोग नहीं थे सारे। तीन वजीर खारजा, उन्होंने 3 वजीर खजाना तब्दील किए, सिर्फ इस वजह से वो डिलीवर नहीं कर रहे नहीं थे। है किसी गवर्नमेंट की कि है, खारजा नाकामी। 22 साल 26 साल से आपके साथ लोग हैं। आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, एक लीडर कहते हैं, लीडर से कब आप अपने आप को मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह है, हम फख्र से कह सकते हैं वो लीडर हैं। वो दो तीन लोग मैं आपको गिनवा देता हूँ। संभाले अली मोहम्मद खान को वो जानते थे, उन्होंने डिलीवर किया। क्या डिलीवर किया? उन्होंने क्या डिलीवर किया? उन्होंने खारजा, ये आपकी कश्मीर कमेटी पे उन्होंने जो काम किया वो आपको पता है? हमने किन्होंने? किसने भेज दिया? किसने भेज दिया? मौलाना फजलुर रहमान। एक मिनट मैं बताता हूँ। मेरा जवाब सुने, मेरा जवाब सुने, पहले मेरा जवाब सुन ले, पहले मेरा जवाब सुन ले, मेरा जवाब सुन ले, फिर आप। तो चला गया। मैं आपकी बात का जवाब देने लगा हूँ, मेरा सुन ले। मौलाना फजलुर रहमान 10 साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा। क्या किया? कश्मीर पे आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। उसकी कश्मीर, मेरी बात तो सुन ले ना, मेरी बात तो सुन ले। कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा 10 साल मौलाना फजलुर रहमान। नून लीग की हुकूमत में भी रहा, पीपल पार्टी की हुकूमत में भी रहा। क्या किया? कश्मीर का नाम नहीं लिया उसने, मुंह से नाम तक नहीं लिया। उसका चेयरमैन था। मेरी बात सुन ले, अली मोहम्मद खान कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था। उसने कम अज़ कम हमने उनको सपोर्ट किया जहाँ पे इसका जनाजा नहीं पढ़ने दे रहे थे। उनका क्या था वो सपोर्ट तो पहले भी पब्लिकली तो नहीं किया था, मैंने नहीं किया Officially था। तो मुझे पहले कोई support 2012 से लेके पीछे तक कश्मीर पे वीडियो दिखा दे कोई कि आपके किसी लीडर ने खड़ा होके, आपके किसी लीडर ने खड़ा होके वहाँ पे बोला हो। इंडिया क्लेम करे कश्मीर हमारे पास। कौन है? इंडिया जाके बैठा क्यों नहीं है? इंडिया लड़ रहा है। इसके ऊपर किसी ने इनकार ही नहीं किया कि हमने कश्मीर का सौदा नहीं किया। इन्होंने बोला है तो किसी ने बोला ही नहीं, सौदा नहीं किया कश्मीर का। कश्मीर फिलहाल जो आप कह रहे हैं किसने डिलीवर किया? अच्छा, मुझे सिर्फ 2-4 मुराद सईद साहब ने डिलीवर किया। मुझे 2-4 चीज़ मुराद सही ने बना सही ने बताता हूँ क्या डिलीवर किया। आपकी मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, पहले मेरी बात सुननी है। जो चीज़ आपकी 100 रुपये की एक चीज़ है ना, आपकी 100 रुपये की नून लीग की हुकूमत में जो बनी थी, वो आपकी 50 रुपये की इस हुकूमत में बनी है। सड़कों का जाके आप रिकॉर्ड देखे, स्वाद मोटर पे पूरी हालत देखी है। ये में आती जाती भी रहती, मेरा दूसरे मैं खुद उनसा जाता हूँ, कश्मीर जाता हूँ, मैं खुद जाता हूँ, मैं जाता हूँ, 2 माह भी नहीं चलती है, तो पहले मैं जाता हूँ, मैं कह रहा हूँ। और अच्छा, मेन चीज़ उन्होंने कहा जी, मैं जो जिसके लिए मैं इधर आया हूँ वो मेरा सवाल, मेरा सुन लें कि मेरा मौक़िफ़ क्या, मेरा नज़रिया क्या, मैं क्यों आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ, पहले चुप करके सुनना, फिर आपने बोलना है, ठीक है। मैं जो मेन चीज़ आया हूँ, ये ख़ानदानी सियासत पाकिस्तान में कब ख़त्म होगी, ठीक है। मेरी पहले पूरी बात सुननी है। ख़ानदानी सियासत पाकिस्तान में कब ख़त्म होगी? सिर्फ इस मुल्क में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ, उनके बेटे सिर्फ ये वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बन सकते हैं। उनकी पूरी कमेटी में, उनकी पूरी ये सियासी पार्टी में एहसन इकबाल एज 50 साल, मरियम का तजर्बा 25 साल तो उसकी एज है, बल्कि पर एहसन इकबाल का तजर्बा 25 साल का, वो वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सकता कि नहीं बन सकता? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके चैनल के थ्रू से पूछ रहा हूँ। साद रफ़ीक जिसकी उम्र 50 साल है, तजर्बा 25 साल है, मरियम नवाज़ की उम्र 30 साल है। ये आप मरियम नवाज की उम्र 30 साल, कहाँ 30 साल होने दें, इतनी है 30-35 होगी, 35 होंगी, 35 होंगी, 40 होगी। तजुर्बे पर बात करें उम्र को। मैं एक बात कर रहा हूँ, ख्वाजा साद रफ़ीक, शाहिद खान अब्बासी की उम्र 60 साल, मरियम नवाज की उम्र, तो वही बात हुई। मैं वही तो कह रहा हूँ ना। इनकी सियासी पार्टी में और कोई नहीं है इनके खानदान के अलावा जो लीडर बने। आगे फिर और कोई एक पार्टी, मैं सबका नाम लेके बोलूँगा, मौलाना फजलुर रहमान, उससे पहले उसका अब्बा था, अब आ गया उसका बेटा। इनकी सियासी पार्टी में और कोई बंदा नहीं आगे आने वाला। जरदारी, पहले जरदारी का अब्बा था, फिर जरदारी साहब आ गया, बिलावल आ गया, आगे बख्तावर आ गई। इनकी पार्टी में कोई और लीडर नहीं है। हमें क्या इसके आगे औलाद नहीं है जिसने आगे आना, खुदा ना खास्ता हर बंदे ने मरना है। ये आज मर जाता है ना, तो कल इस पार्टी में कोई और उठ के हम इधर से ही आएगा, कोई भी आ जाए। किस लिए आएंगे यहाँ पर? सपोर्ट करने के लिए खान को किस सपोर्ट के लिए? मतलब क्या चीज़ें
अच्छी लगती है, तो 4-5 चीज़ें बनाएं। जो नया स्पेक्टिकल है ना, पॉलिटिकल सिनेरियो, फजलुर रहमान को देखते हैं, शहबाज को देखते हैं, जरदारी, बिलावल, वो डाइजेस्ट नहीं होता कि पाकिस्तान में ऐसे लोग हुकूमत करें जो कि करप्शन के इल्ज़ामों में फंसे हुए हैं या सज़ा याफ्ता हैं, और वो आके हम पे हुकूमत करें। क्या 22 करोड़ की आबादी में एक बंदा ऑनेस्ट नहीं मिलता जिसको सिंध का गवर्नर लगाया जा सके? एक बंदा ऑनेस्ट नहीं मिलता जो वज़ीर आज़म हो, जो वज़ीर आला हो, जो हमें रूल करने के काबिल हो, जिसमें इतनी कॉन्फिडेंस हो, जो कम से कम मुझसे ज़्यादा लाइक हो। यानी आपको लगता है खान साहब आपसे ज़्यादा लाइक है? हाँ, कोई इल्ज़ाम नहीं है। हाँ, उनके ऊपर तो केसेस चल रहे थे। दहशतगर्दी का कौन से केसेस चल रहे हैं? दहशतगर्दी को किसका? दहशतगर्दी कोर्ट का केस चल रहा था जब वो आए थे गवर्नमेंट में। नहीं, अब ये एक एब्सर्ड बात है ना, ये एक एब्सर्ड बात है, ऐसे एब्सर्ड है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देती हूँ। आज एक खबर चल रही थी कि शहबाज शरीफ को जेल में नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी भी नहीं दी जाती थी। अब आप खुद सोचें, इनकी जेलें हमारे घरों से बेहतर होती हैं, इनको कुर्सी की क्या ज़रूरत होगी वहाँ नमाज पढ़ने के लिए? ये कितनी अहमकाना बात है सुनने में, और हमें चाहते हैं कि हम इस पे बिलीव करें। नहीं, अभी मैंने आपसे बात की कि आपने मुल्ज़िम की बात की, तो इसी तरह से ऐसे है ना कि इमरान खान पे दहशतगर्दी का केस बनाया जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे शहबाज शरीफ को जेल में कुर्सी नहीं मिलती नमाज पढ़ने के लिए। ऐसे ही ये जितना ये झूठ है उतना ही ये झूठ है कि इमरान खान दहशतगर्द है। आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि वो केस चल रहा था कोर्ट में? प्रूव हुआ? प्रूव तो नहीं हुआ ना, ये तो प्रूवन, ये तो प्रूवन है। अभी तक करप्शन भी नहीं हुई है। देखें, इनका ओनस इन पे है, इनके लॉयर करप्शन भी नहीं कर सके ना, नैब के लॉयर भी नहीं। ओनस तो इन पे है ना, इन्होंने अपनी बेगुनाही का सबूत देना है। ओनस तो इन पे है, इन्होंने भी दिया अभी तक। ओनस तो इन पे है। अभी कुछ लोग जो है फौज के खिलाफ बयान दे रहे हैं, हालांकि रात को खान साहब ने स्टेज में बोला फौज को कुछ ना कहें, उस बारे में क्या कहेंगे? ये एक ओपन सीक्रेट है, कहें या ना कहें। मतलब इससे मोरल डाउन नहीं हो रहा फौज? एक्चुअली ये जितनी भी ये सारी की सारी कैंपेन चली थी पिछले, जो हमने 1 महीना पूरा देखा कि हमारी पार्लियामेंट में क्या हुआ, उसके बाद हर एक एक्सपोज हो चुका है। कोई कसर नहीं बची किसी बात में कि हमें कुछ पता नहीं है। अब आवाम ये नहीं कह सकती कि पता नहीं किसने साजिश की, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ आई। सबको सब पता है, एक बंदा एक्सपोज हुआ है, एक बंदा। फौज का रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए, फेयर इलेक्शन होने चाहिए। खान साहब भी उन्हीं के जरिए। देखें, नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकती। नहीं, आप देखें, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। बिलावल के पीछे कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, मरियम के पीछे कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, ठीक है? ये लोग माल बचाओ मुहिम के ऊपर हैं, जबकि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान बचाओ मुहिम पे है। आप कॉज का डिफरेंस है। अभी भी बिलावल भुट्टो जो गया हुआ है लंदन, किस लिए गया हुआ है? अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, अपने लिए गवर्नरशिप लेने के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, अपने लिए वजारतें लेने के लिए। आपको क्या लगता है ये जो भानमती का कुंभा इकट्ठा हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए इकट्ठा हुआ है? में भी तो सारे लोग उसके बाहर से आए ना। भानमती तो नहीं थी। आप वहाँ पे 10-15 ऑनेस्ट बंदे गिनवा सकते हैं। शफकत महमूद है, असद उमर है, हम्माद अजहर है, शीरी मजारी है, इमरान खान खुद है। एक बात सुनो, इमरान खान के लिए ये 1 माह के अंदर कहते हैं अदालत हमारी कि इसका आप फैसला करें। मियाँ साहब के जो करप्शन के केसेस चल रहे हैं 6-6 साल से, अदालत वहाँ मर जाती है, उसको नजर नहीं आता कि उनका फैसला भी किया जाए। आप तो वकील साबित ही नहीं कर पा रहा, अदालतें क्या करें? नैब में तो अपने बंदे साबित करने की आप अदालत नैब साबित नहीं। एक मिनट जो गंदा सिस्टम बना है ना, 30 साल में जो गंदा सिस्टम बना है ना, ये उसका कसूर है कि वो प्रूव नहीं कर पा रहा है।
आप जहां इतने अरबों के केस हैं, अगर आप उनमें से 2 अरब, जहां पे 24-25 अरब का केस है, अगर 2 अरब वकील को दे देते हैं और एक अच्छा वकील हायर करते हैं जो ये प्रूव कर दे कि वो गिल्टी हैं, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। जहां एक्सचेकर, मुझे एक बात बताएं कि अभी जो बिलावल भुट्टो और वो शेरी रहमान और नवीद कमर और कमर जमान कायरा गए हैं इंग्लैंड, वो किसके खर्चे पे गए हैं? अगर अवाम के खर्चे पे गए हैं, अगर अवाम के खर्चे पे गए हैं तो क्यों गए हैं? क्यों गए हैं? हेलीकॉप्टर पर अवाम का पेट्रोल था ना। आपको पता है कि उससे बचत भी तो कितनी हुई है ना अवाम के टाइम की, कि अगर सड़कों से जाते और उनके ट्रैफिक रुकती। खर्चे की बात हो रही है तो खर्चे की बात हो रही है तो ऑस्टेरिटी पे आपको पता है ना कि कितने करोड़ों के हिसाब से बचत। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। काबीना ने कोई दौरा नहीं किया, आप कहती है नहीं, हमारे कौन से महमूद कुरैशी साहब गए हुए थे चाइना, मतलब कैबिनेट ने ना जाए, यानी नहीं, एक मिनिस्टर का दौरा और बात है, और एक जो 4 लोग ऐसे गवर्नरशिप के लिए चले गए। आप बातों को ना घुमा के मत पूछें, बातों को सीधा रखें। एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल है और वो दौरे पे जा रहा है किसी मुल्क के, वो उसकी ड्यूटी है। यहाँ पे किसकी ड्यूटी है जिसके लिए गए हुए हैं? कोई नहीं गया, और जो यहाँ पर करप्शन नहीं, जो बिलावल भुट्टो गया हुआ है वो किसकी ड्यूटी पे गया हुआ है? अपनी ड्यूटी पे गया हुआ है और हमारे पैसों पे गया हुआ है। अगर तो अपने पैसे लगा के गया तो ठीक है, ये बात साबित करें आप कि वो अपने पैसे लगा के गया कि मेरा पैसा लगा के गया। ठीक हो गया। इमरान खान साहब बहुत अच्छा बंदा है, बहुत दुनिया का साथ बंदा है, अच्छे काम किए उन्हें। 5 मुझे अच्छाइयाँ गिनवाते हैं, 5 अच्छाइयाँ। इमरान खान साहब ने अच्छे काम किए हैं, साढ़े चोर या लुटेरे हैं। कौन सा इन्हें काम किया? साढ़े 50 सालों में इमरान खान को खा रहे हैं, चोर हैं। इमरान खान को ये चोर हैं, लुटेरे हैं। ये अमेरिका के जो किरदार हैं, ठीक है। अच्छा, अमेरिका के किरदार कल वहाँ पर इल्हान उमर साहब के साथ बैठे हुए थे, कांग्रेस आई हुई थी ना, कांग्रेस से वफद आया हुआ था इल्हान उमर साहब के साथ, इमरान खान बैठे हुए थे। क्यों? महमूद कुरैशी भी थे, वो भी तो अमेरिकी है। नहीं, वो शेर है हमारे, मरियम के बच्चे चोर हैं, मरियम चोर हैं, शेर वाले। हम इमरान खान साहब के जलसे पे आए हैं, बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। यस, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। इतने ज़्यादा लोग हमने कम देखे हैं, नून लीग में इतने ज़्यादा लोग है ही नहीं थे। सही। यस। क्यों इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे जलसे के लिए? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। माशाल्लाह इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं। 5 अच्छे काम गिनवाते हैं, बहुत ज़्यादा गिनवाए। गिने फिर गिने एक मिनट, वन सेकंड भाई को गिनवाने दो। देखें, एक मिनट। अमेरिका सबसे बड़ा पॉइंट है हमारा, ठीक है। जैसे यस, एब्सोल्युटली नॉट, यही उसका सबसे बड़ा लफ्ज़ है। किसको कहा था एब्सोल्युटली नॉट? अमेरिका को कहा था उस वक्त जब उन्होंने अड्डे मांगे थे। अड्डे तो मांगे ही नहीं थे। मांगे हैं उन्होंने, सोच के नहीं अड्डे नहीं मांगे। मांगे हैं, सब मांगे हैं उन्होंने, सब मांगे हैं उन्होंने। फौज भी बोलेगी मांगे हैं, सब बोलेंगे, सब बोलेंगे। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, नवाज शरीफ का तो चोर है, मरियम का चोर है। बड़ी पट्टियाँ शटियाँ बांधी हुई है माथे पर पीटीआई की जी, लगता है काफी ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से होश संभाली है इमरान खान के साथ, जब से होश संभाली है? जब से होश संभाली, कब से? 1992 से। अरे वाह, इमरान खान साहब के साथ है। इमरान खान साहब सही, क्यों है? वो जौन से ना सच्चे हैं, कैसे? वो जौन से ना जो बोलते हैं ना करते हैं, अच्छे क्या इंसान किया उन्होंने बोलकर? वो तो हर दफा यूटर्न लेने के लिए बदनाम है। नहीं, यूटर्न नहीं लेते, सियासत के लिए यूटर्न लेना चाहिए। सियासत सही, जी, जिस मकसद में जौन सा ना हो वो यूटर्न ले लेना चाहिए, सही जो सच के लिए हो।
अच्छा, आपको ये सच्चाई के लिए यूटर्न बताया जो उन्होंने लिया, जो आपको लगता है अच्छा था? वो घसीटा इसने। अब तो खान साहब भी कहते हैं मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों नहीं? वो उन्होंने ये नहीं कहा मेरा कसूर क्या, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि रात 12 बजे क्यों अदालत लगाई गई, अच्छा, वैसे किसी गरीब के लिए नहीं लगती, उनके लिए क्यों लग गई। उन्होंने अमेरिका की गुलामी नहीं की, सॉरी, उन्होंने अमेरिका की गुलामी नहीं की, इसलिए उनको निकाला गया है। उन्होंने पाकिस्तान की खुददारी की बात की है, उन्होंने पाकिस्तान की बात की है, उन्होंने आज़ाद पाकिस्तान की बात की है। इसलिए जो बरूनी ताकतें हैं और अंदरूनी जो इक़्तिदार हैं वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने इस पाकिस्तान में इंतशार और ये साजिश प्लान किया है। ये कुछ बरूनी ताकतें और कुछ अंदरूनी जो लोग हैं, अंदरूनी ताकतें कौन सी और अंदरूनी कौन सी? अंदरूनी बरूनी जो है वो अमेरिका है, और अंदरूनी तौर पे कुछ हमारे अदारे जो बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं, अमेरिका के सामने कमज़ोर पड़ गए हैं, और उन्होंने ये साजिश प्लान की है, और उस साजिश के तहत उन्होंने इमरान खान को पीछे हटाया। मुझे कभी इतने बड़े जलसे के सामने खिताब नहीं किया, आप सबका शुक्रिया। माशाअल्लाह, अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ कि उसने आपके दिल में वो शऊर डाला, आपको जगाया। ये अल्लाह का करम है, और एक इंसानों के हजूम को एक कौम बना देता है। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब जितने भी लोग आज मेरी बात सुन रहे हैं, बड़े गौर से आज मेरी, क्योंकि मैंने आज आपको लाएमल देना है कि हमने ये ना गुलामी कबूल करनी है, ना ये इंपोर्टेड हुकूमत कबूल करनी है।